নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवये। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीचैतन्य ईश्वर परमानंद माधव। आज भागवतम क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग स्कंद 5 अध्याय 20 सभी को सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 6 से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। श्लोक संख्या 6। पलक्ष आदेशु पंचेषु पुरुषाणाम आयु इंद्रिय मोजय। लक्ष्यादेषु पंचेषु इंद्रियं सहो बलं बुद्धि विक्रमम् इति च। सह बलं बुद्धि सर्वेषाम् औपत्तिकी सिद्धि अविशेषेण वर्तते। हे राजन, प्लच आदि पांचों द्वीपों में सभी निवासियों में जन्म से ही आयु, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और सौर पराक्रम समान रूप में प्रकट रहते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 7। प्लक्ष स्वसमानेन इक्षुरसोदनावृत्तो यथा। तथा दीपो अपि साल्मलो द्विगण विशाल समानेन सुरो उदेनावृत परिविक्ते। लक्षद्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले गन्ने के रस के समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार उसके आगे लक्षद्वीप से दुगना परिणाम वाला साल मली द्वीप है। उतने ही चौड़ाई वाला जल समूह सुरा सागर से घिरा हुआ है। तो सालमली द्वीप जो है 4 लाख योजन 32 लाख मील चौड़ा, जो उतनी चौड़ाई वाले जल समूह सुरा सागर से घिरा हुआ है। यस, बोलिए माता जी। माता जी 6 নম্বর শ্লোকের অনুবাদটা কি বলতে চেয়েছে? এর আগের শ্লোকের অনুবাদটা। तो प्लक्ष द्वीप जो उसके पहले पढ़ाया गया था, प्लक्ष द्वीप उनके जो निवासी है वो जन्म से ही आयु, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल इस सब में एक समान प्रकट होते हैं। सॉरी, इन लोग में जो होता है सब ये सब एक समान ही रहता है सभी के वासी। সবার কাছে মানে একই রকমের অধিবাসীদের আয়ু, ইন্দ্রিয় বল সব এক রকম আর কি। हाँ, এটাই বলতে চাইছো তো? हाँ, जन्म से ही। আচ্ছা, ঠিক আছে মাতা जी। उन लोग में सभी चीज, ये सब चीज जितना चीज होता है वो एक समान प्रकट होता है। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हाँ माता जी, ये अपने ही समान चौड़ाई वाले गन्ने के रस के समुद्र से घिरा हुआ है, इसका माने हाँ, गन्ने का रस। गन्ने का रस होता है समुद्र। समुद्र तो कभी कोई कोई घी से, कोई कोई रस से, इसके पहले आया था ना, तो सब चीज से जितना होता है समुद्र नदी से घिरा रहता है, उसी तरह ये जो लक्षद्वीप जो है वो इच्छू रस, गन्ने का रस से समुद्र से घिरा है। और इसके आगे जो है उससे दुगना, उससे मतलब डबल परिणाम वाला, डबल नाप वाला सामरी द्वीप है, जो उतने ही चौड़ाई वाले जल समूह अर्थात सूरा के सागर से घिरा है। श्लोक संख्या 8। माता जी अध्याय कौन सा है ये? 20 20। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी एक डायग्राम दिखाए जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? एक पिक्चर दिखाए जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, सबको समझने में आसानी हो जाएगा। दिखाइए, शेयर करना पड़ेगा। शेयर करने से नहीं है माता जी, इसमें देखिए दिख रहा है सबको? ऐसे दिखाने से कैसे होगा? शेयर करिए। नहीं माता जी, नहीं दिख रहा है। माता जी आप भेजिए, मैं शेयर कर दे रही हूँ व्हाट्सएप में। 1 मिनट। माता जी ने भेज दिया है, शेयर करिए। चाहे अंजना माता जी का, खुशबू माता जी एक बार शेयर कर। माता जी इसको शेयर कीजिए तो हम समझा सकते हैं। ठीक है, शेयर करेंगे। माता जी इसको ना थोड़ा बड़ा करके ऐसे रहने दीजिए, इससे ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। हाँ ऐसे ही पिक्चर थोड़ा बड़ा करके छोड़ दीजिए, बस बस ऐसे ही रहने दीजिए। ऐसे इसको सीधा करिए माता जी, सीधा नहीं हो रहा है। नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, ऐसे समझ में आ जाएगा माता जी। अच्छा ठीक, बताइए। ठीक है, ये जो इसी को थोड़ा बड़ा कर दीजिए माता जी, बस बस रहने दीजिए, हो जाएगा। ये जो येलो वाला है ना, ये कलर, ये येलो कलर, ये सुमेरु पर्वत है। और ये जो ग्रीन वाला है सुमेरु पर्वत है, ये ग्रीन वाला जो है वो है आपका जम्मू द्वीप, ग्रीन वाला। फिर ये जो है ये सादा वाला, ग्रीन के पास सादा है, वो सागर है, ये सागर है सॉल्ट का, ये सागर है सॉल्ट का। फिर ये जो सेकंड वाला है ये पलाक्ष द्वीप है, फिर इसके बाद ये सागर है। फिर येलो वाला जो है वो शामली द्वीप है, फिर उसके बाद ये सागर है जो गन्ने का रस का है।
फिर ये जो रेड वाला है वो कुसा द्वीप है। फिर एक सागर है। कुसा द्वीप में कौन सा सागर है? लिकर का, ठीक है। शामली में लिकर था, कुसा में घी का था। और ये पिंक कलर का है वो है क्रॉन्च, पिंक वाला क्रॉन्च द्वीप है। फिर ये सागर है। फिर ये ग्रीन वाला जो है ये द्वीप है साका द्वीप। फिर ये सागर है। फिर ये जो ब्लू वाला है आपका पुष्कर द्वीप। मतलब एक सागर एक द्वीप, एक सागर एक द्वीप। और ये जो चौड़ाई बता रहा है ना, इसका चौड़ाई बता रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का चौड़ाई बता रहा है। तो समझ में सबको आया? माता जी जो समझाए, पहला द्वीप जो है वो कौन सा है? प्लक्ष जम्बू द्वीप। उसका बाद प्लक्ष द्वीप। ग्रीन वाला जम्बू द्वीप है। फिर है आपका माता जी ये ग्रीन वाला जो है ना ये जम्बू द्वीप है। और ये येलो वाला ये जो है छोटा सा येलो वाला वो है आपका सुमेरु पर्वत। हाँ, तो पहला जम्बू द्वीप है, फिर प्लक्ष द्वीप है। हाँ, और इसके बीच में जो सागर है ना, हर एक द्वीप के बाद एक सागर है, फिर एक द्वीप के बाद एक सागर। व्हाइट वाला जितना वो सागर है। तो जम्मू द्वीप की चौड़ाई जो थी वो 1,08,00,000 था। और फिर उसके बाद है प्लक्ष द्वीप जो 16 लाख है मील। उसके बाद फिर यहाँ पे आया ये प्लक्ष उसके बाद वाला तो एक दूसरे के बगल में कर रहा है। सालमली द्वीप आया जो 32 लाख है मील चौड़ा। ठीक है, श्लोका 8। किसी को और कुछ समझना है? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोका 8। यत्र वै सालमली प्लक्षायामा यस्याम वाव किल नीलहम आयु भगवन्तश्छन्दस्तुत। पतत्रिराजस्य सा द्वीपहुतये उपलक्ष्यते। बोलिए प्रभु जी, मदन मोहन प्रभु जी, आपने हाथ उठाया। जम्बू द्वीप क्या भारत के अंतर्गत, भारत के निकट में है क्या? जम्बू द्वीप हाँ भारत के निकट नहीं है। कहीं भी पूजा में पहले जम्बू द्वीप भारत वर्ष से इस तरह का हाँ यस। जम्बू द्वीप जो है ना पूरे वर्ल्ड को 7 भाग में बांटा गया, उसमें से एक जम्बू द्वीप है। हम लोग का निकट में वही है ना, जम्बू द्वीप पे भारत वर्ष इस तरह का उच्चारण करते हैं ना पंडित। भारत जो है जम्बू द्वीप में है। हाँ वही। अनुवाद। सालमली द्वीप में सालमली का एक वृक्ष है जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा है। यह वृक्ष प्लक्ष वृक्ष के बराबर चौड़ा और ऊंचा है, अर्थात 100 योजन 800 मील चौड़ा तथा 1100 योजन 8800 मील ऊंचा है। विद्वानों का कथन है कि विशाल वृक्ष पक्षियों के राजा तथा भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ का निवास स्थान है। यह गरुड़ भगवान श्री विष्णु की वैदिक स्तुति करते हैं। हरे ये सालमली द्वीप में सालमली वृक्ष का ये यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ा और ऊंचा, जहाँ पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का निवास स्थान है। श्लोका 9। तद दीप अधपति प्रिय व्रत आत्मजो यज्ञ बाहु
स्वसुतेभ्यः तद्दीपाधिपति प्रियभर्तात्मजो यज्ञबाहो सुतुतेभ्यः सप्तभयस्तताम नामनि सप्तवर्षाणि व्यभजत सुरोचनं सौमनस्यम् रमणकं देववर्षं पारिभद्रम् अपि आयनम् अविज्ञातम् इति अनुवाद। सालमली द्वीप के स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उन्हें अपने पुत्रों को दे दिया। इस विभाग के नाम उनके पुत्रों के नाम पर से हैं: सुरोचन, सोमनस, रमणक, देववर्ष, परिभद्र, अप्यायन तथा अभिज्ञात। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो महाराज प्रियव्रत के पुत्र थे यज्ञबाहु, जो ये सालमली द्वीप था उसको 7 भाग में विभाजित करके उन्हें अपने पुत्रों में दे दिए। 3 विभागों के नाम उनके पुत्रों के नाम पर। महाराज प्रियव्रत के पुत्र जो यज्ञबाहु हुए और यज्ञबाहु ने अपने पुत्रों को ये दे दिया। श्लोका 10 तेषु वर्ष अद्रे नद्यस्य सप्तेव अभिज्ञाता स्वरसय सतशृंगो वामदेव कुंदो मुकुंद पुष्प वर्ष सहस्र सुति इति अनुमति सिनी वाली सरस्वती कुहू रजनी नंदा राकेती अनुवाद। इस 7 विभागों में 7 पर्वत हैं जिनके नाम स्वरस, सतसिंह, वामदेव, कुंद, भगवान मुकुंद, पुष्पर्श तथा सहस्र स्तुति है। इन 7 नदियों उनमें 7 नदियां भी हैं जिनके नाम अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा तथा राका है। ये आज भी विद्यमान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका 11 तदवर्ष पुरुषा श्रुतधर वीर्यधर वसुंधरेश अंदर संज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोमम् आत्मानं वेदेन यजन्ते इन द्वीपों के निवासी सुतिधर, वीरधर, वसुंधर तथा ईसंधर नामों से विख्यात है और वे बड़ आश्रम धर्म का कठोरता से पालन करते हुए पुरुषोत्तम भगवान के सोम नामक अंश की उपासना करते हैं जो साक्षात चंद्रदेव हैं। हरे कृष्ण। ये 2 सालमली द्वीप के वासी हैं। वो लोग किसका पूजा करते हैं? चंद्रदेव का। श्लोक संख्या 12 स्वगोभी पितृदेवभ्यो विभजन कृष्ण शुक्लयो प्रजानां सर्वासां राजन्ध सोमो न आसीत्वति अनुवाद। सालमली द्वीप के निवासी चंद्र देवता की आराधना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं:
पितरों तथा देवताओं को अन्न देने के उद्देश्य से चंद्रदेव ने अपने ही किरणों से मास को शुक्ल तथा कृष्ण नामक दो पक्षों में विभाजित किया है। चंद्र देवता काल का विभाजन करने वाले और ब्रह्मांड के निवासियों के अधिपति हैं। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अधिपति तथा पथ प्रदर्शक बने रहे। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। हरे श्लोक संख्या 13। एवं सुरो दाव वहस्ति तद्विगुण समाने अनावृतो एवं घृत उदेन यथा पूर्वः दीप अस्मिन् कुस्तम्भ देवकृत तस्तद्दीपाख्या करो ज्वलन इवा पर स्वस्रो अरोचिषा दिशो विराजयति। के सागर के बाहर कुश द्वीप नामक एक अन्य द्वीप है जो सुरा सागर से 2 गुना अर्थात 8 लाख योजन और 64 लाख मील चौड़ा है। इस प्रकार स्थलमली द्वीप सुरा सागर से गिरा है, उसी प्रकार कुश द्वीप अपने तुल्य विस्तार वाले वित्त के सागर से गिरा है। कुश द्वीप में कुश घास के पौधे पाए जाते हैं, इसलिए इस द्वीप का नाम पड़ा है। क्या कुश घास परमेश्वर देवता यही थी। और द्वितीय अग्नि कहाँ से इतना आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, किसका बैकग्राउंड खुला हुआ है? म्यूट। द्वितीय अग्नि जैसे दृष्टिगोचर होती है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु और मनोहर होती है। इसके 9 अंकुर शिखर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में दिए गए विवरण से चंद्रमा पर ज्वालाओं की प्रकृति के संबंध में बुद्धिपरक अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्य के समान चंद्रमा को भी ज्वालाओं से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ज्वालाओं के बिना प्रकाश संभव नहीं है। किंतु चंद्रमा की ज्वालाएं सूर्य की ज्वालाओं से भिन्न एवं मृदु एवं मनोहारी होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आधुनिक सिद्धांत की चंद्रमा धूल से भरा हुआ है और वह श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में मान्य नहीं है। इस श्लोक के संबंध में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है, सुष्य पाणी सुकोमला शिखस्तेषां रोचिषा। कुशा घास समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती है, किंतु इसकी ज्वाला अत्यंत मृदु एवं मनोहारी है। इससे चंद्रमा में स्थित ज्वालाओं के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। उस घास कैसे समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती है, ये समझ में नहीं आया। किसी को समझ में आया तो बता सकते। हरे कृष्णा, समझ में आया किसी को? মাতাজি কুশ ঘাসের আগুন খুব ধিক ধিক করে, মানে খুব অল্প অল্প করে জ্বলে, কিন্তু অনেকক্ষণ থাকে। কুশ ঘাসের আগুন, হ্যাঁ, কুশ ঘাসের আগুনটা খুব আস্তে আস্তে, মানে ধিক ধিক করে জ্বলে, কিন্তু তার আগুনটা অনেকক্ষণ ধরে থাকে। ठीक है। श्लोक संख्या हमको लगता है कि उषा घास का जो फूल होता है, जो सादा होता है, जैसे कास का होता है उस तरह से, तो वो रात में चंद्रमा की रोशनी को, मतलब क्या उसको बोलते हैं, प्रतिबिंबित करता है। तो उससे वहाँ अंधेरा और जगह की अपेक्षा कम होता है, प्रकाशित करता है और अत्यंत मृदु और मनोहारी है। श्लोक संख्या 14।
तद्वीपपति प्रयव्रतो राजन हिरण रेता नाम स्वदीपम। तद्वीपपति प्रयव्रतो राजन स्वदीपम। सप्तभ्य स्वपुत्रेभ्यो यथा भागम विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत्। वसु वसुदान दृढ़ रुचिना भी गुप्त तुत्य व्रत विविक्त वाम देव नाम्यभ्य। अनुवाद। हे राजन, महाराज प्रियव्रत के दूसरे पुत्र हिरण्यरेता इस द्वीप के राजा थे। उन्होंने इसके 7 विभाग किए और उसके एक एक विभाग को उत्तराधिकारी के अपने 7 पुत्र वसु वसुदान दृढ़रुचि नाभिगुप्त सुव्रत विभक्त वामदेव को दे दिया। राजा स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर तप करने लगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो राजा प्रियव्रत के एक पुत्र ने यज्ञ बाहु ने सालमली द्वीप के जो स्वामी थे उसको 7 भाग में विभाजित करके अपने पुत्र को दिया। और ये प्रियव्रत के दूसरे पुत्र हिरण्यरेता थे, वो भी अपने उसके 7 विभाग कर दिए द्वीप के और उसको अपने 7 पुत्रों में बांट दिए। श्लोक 15। तेषां वर्षेषु सीमा गिरयो नद्यस्य च अभिज्ञाता सप्त सप्तेव चक्रस्य चतुःशृंग। तेषां वर्षेषु कपिलस्य चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविड़ इति रसकुल्या। मधुकुल्या मित्रबंदा सुतविंदा देव गर्भा घृतच्युता मंत्र मालेति। इन 7 द्वीपों में 7 सीमांत पर्वत है जिनके नाम है चक्र, चतुर्शिंग, कपिल, चित्रकूट, देवनीक, ऊर्ध्वरोमा तथा द्रविड़ है। इस प्रकार 7 नदियां भी हैं जिनके नाम रमकुल्या, मधुकुल्या, मित्रबिंदा, सुतबिंदा, देवगर्भा, घृतच्युता तथा मंत्रमाला है। हरे कृष्ण। तो वो 7 द्वीप का जो 7 खंड हुआ उसके 7 द्वीपों में 7 सीमांत पर्वत और नदियों के नाम दिया गया। श्लोक संख्या 16। यासां पयोभि कुसदीपो कस कुशल कोविद अभियुक्त। कुलक संज्ञां भगवन्तं जात वेद शरीरूपं कर्म कौशलेन यजन्ते। कुश द्वीप के निवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त तथा कुलक नामों से विख्यात है। वे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के सदृश है। उक्त नदियों के जल से स्नान करके ये सभी निवासी पवित्र होते हैं। वे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान को संपन्न करने में कुशल है। इस प्रकार वे अग्नि देवता के रूप में श्री भगवान की उपासना करते हैं। हरे कृष्ण। तो जो कुश द्वीप के वासी थे वो ये 4 नाम कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक नामों से विख्यात है, जो क्रमशः मतलब कुशल हो गए ब्राह्मण, कोविद हो गए क्षत्रिय, अभियुक्त हो गए वैश्य और कुलक हो गए शूद्र। तब उन नदियों के
जल में स्नान करने से ये सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। श्लोक संख्या 17। परस्य ब्रह्मणे साक्षात् जात वेदो असि हव्यवाद देवानां पुरुषंगानां यज्ञेन पुरुषं यजेति। यज्ञेन पुरुषं यजेति। अनुभाव। यह वह मंत्र है जिसके द्वारा कुछ द्वीप के निवासी अग्नि देवता की पूजा करते हैं। हे अग्निदेव, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंश रूप हैं और उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम देवताओं को जो भी यज्ञ सामग्री अर्पण कर रहे हैं उसे आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर ही वास्तविक भुगता है। तात्पर्य। समस्त देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवक हैं जो उनकी सेवा में रत रहते हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है तो वे देवता परमेश्वर के सेवक की भांति उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। जिस प्रकार कर संग्राहक नागरिकों से कर वसूल करके सरकारी कोष में पहुंचाते हैं, देवता स्वयं इन हवियों को स्वीकार नहीं कर सकते। वे केवल उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादा। चूंकि गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसे जो भी अर्पित किया जाता है उसे वह ईश्वर तक पहुंचाता है। इसी प्रकार से समस्त देवता श्री भगवान के आज्ञाकारी सेवक की भांति समस्त हवियों को उन तक पहुंचाते हैं। यदि यह समझकर देवताओं की उपासना की जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है, किंतु यदि कोई यह सोचे कि देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तुल्य है और स्वतंत्र है, तो उसे हम हित ज्ञान अर्थात ज्ञान की हानि कामे तेहि ज्ञाना कहेंगे। अतः जो देवताओं को वास्तविक वर देने वाला समझते हैं वे त्रुटि करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। यहीं तक रखते हैं।